और चलिए देखते हैं ट्रेंडिंग न्यूज। सबसे पहले शुरुआत नेशनल खबरों से। सरकार आज सुप्रीम कोर्ट को विदेशी बैंक खातों में काला धन रखने वाले सभी लोगों की सूची सौंपेगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि इसमें किसी को बचाया नहीं जाएगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को ये सूची सील बंद लिफाफे में सौंपी जाएगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं कहा कि ये सूची सार्वजनिक भी की जा सकती है या नहीं। दरअसल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि काला धन से जुड़े सभी खाता धारकों की सूची पेश करें। बता दें कि सरकार ने कोर्ट को विदेशी बैंक में काले धन पर 3 नाम बताए थे। गंगा सफाई मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस मामले में सरकार गंगा सफाई पर आज अपनी योजना पेश कर सकती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के रवैये पर सवाल उठाया था और गंगा सफाई में देरी पर केंद्र को फटकार लगाई थी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया है, लेकिन शिवसेना समर्थन पर अभी भी असमंजस में है। शिवसेना ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि वो बीजेपी को समर्थन देगी या फिर विपक्ष में बैठेगी। हालांकि शिवसेना नेताओं की आज मातोश्री में शाम 6 बजे बैठक है, जिसके बाद शिवसेना का रुख साफ हो सकता है। वहीं शिवसेना का समर्थन के मसले पर कहना है कि अंतिम फैसला करने से पहले वो नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने का इंतजार करेगी। भारत ने मंगलवार को वियतनाम के साथ 2 अतिरिक्त ब्लॉक में तेल की खोज को लेकर समझौता किया। सैन्य साजो सामान की खरीद से लेकर उपग्रह लॉन्च समेत अनेक मोर्चे पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है। चीनी आपत्तियों के विपरीत वियतनाम ने अपनी तेल खनन क्षेत्र में भारतीय भागीदारी बढ़ाने का फैसला किया। भारत यात्रा पर आए वियतनामी प्रधानमंत्री नु एन तंजुंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शिखर वार्ता के बाद दोनों की मौजूदगी में 2 तेल खोज ब्लॉक भारत को दिए जाने को लेकर पेट्रो वियतनाम और ONGC विदेश लिमिटेड के बीच करार हुआ। महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और वो राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी की राज्य इकाई के अध्यक्ष फडणवीस के नाम को नेता प्रतिपक्ष एकनाथ खड़से ने प्रस्तावित किया और विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष विनोद तावड़े और पार्टी के कोर समूह के सदस्यों सुधीर मुनगंटीवार और पंकजा मुंडे ने समर्थन दिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद फडणवीस ने राज्यपाल विद्यासागर राव से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। दिल्ली में सरकार गठन में हो रही देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली में सरकार के मामले पर हुई सुनवाई पर केंद्र सरकार और उपराज्यपाल से कई तीखे सवाल किए। कोर्ट ने दोनों से पूछा कि सरकार बनाने में अपना रुख साफ करने में इतना समय क्यों लगा। साथ ही सरकार ने ये भी पूछा कि दिल्ली में सरकार का गठन कैसे होगा। सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल PS नरसिम्हा ने न्यायालय को बताया कि राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उपराज्यपाल नजीब जंग को दिल्ली विधानसभा में सबसे बड़े दल को सरकार बनाने का न्योता देने को मंजूरी दे दी है। भगवान सूर्य की उपासना का पर्व छठ शुरू हो गया है। हिंदू धर्म में किसी भी पर्व की शुरुआत स्नान के साथ होती है और ये पर्व भी स्नान यानी नहाए खाए के साथ शुरू हुआ। आज सूर्य देवता को पहला अर्घ्य दिया जाएगा। पर्व गुरुवार को उगते सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद खत्म होगा। चीन के सफीदों में केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की बहन वंदना शर्मा के चुनाव हारने के बाद दी जा रही बैठक में आपसी कलह खुलकर सामने आ गए। बैठक में कार्यकर्ताओं ने वंदना शर्मा की हार का ठीकरा भाजपा के ही कुछ स्थानीय नेताओं के सिर पर फोड़ते हुए उनकी हूटिंग शुरू कर दी। ये नेता वंदना शर्मा के साथ स्टेज पर खड़े थे। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि इन नेताओं को मंच पर स्थान नहीं मिलना चाहिए, जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में अंदर ही अंदर बीजेपी प्रत्याशी का विरोध किया है। कार्यकर्ताओं की मांग थी कि ऐसे नेताओं को तो मंच पर ही नहीं बल्कि बैठक से भी बाहर कर देना चाहिए। गाजीपुर में एक शादी को लेकर प्रेमी प्रेमिका के बीच चल रहे विवाद का निपटारा पुलिस ने अनोखे अंदाज में किया। पुलिस ने कोतवाली में ही प्रेमी युगल की विधिवत शादी कराकर विदा कर दिया। दोनों के प्रेम संबंध को देखते हुए परिजन भी शादी के लिए रजामंद थे। घर वालों की सहमति के बाद सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन कुछ महीने पहले सतीश को RPF में नौकरी मिल गई, जिसके बाद उसके घर वालों का मन बदल गया था और उसके बाद से प्रेमी प्रेमिका के बीच शादी को लेकर अनबन चल रही थी।
कानपुर की आर्यनगर मार्केट में एक मोबाइल शॉप में आग लग गई। आग लगने की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। माना जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। जींद की खाप पंचायत ने हिंदू सभा का समर्थन किया है। खाप पंचायत के मुताबिक सादे पहनावे से रेप की घटनाओं में कमी आ सकती है। आपको बता दें कि हिसार में हिंदू सभा ने बयान दिया था कि जीन्स और टी शर्ट रेप को बढ़ावा देते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने स्विफ्ट मॉडल का नया वर्जन लॉन्च किया है। दिल्ली में इसकी कीमत 4,42,000 रूपए से लेकर 6,95,000 रूपए के बीच है। कंपनी ने स्विफ्ट मॉडल मई 2005 में बाजार में उतारा था। कंपनी ने इसके पेट्रोल और डीजल दोनों के नए वर्जन लॉन्च किए हैं। कंपनी के मुताबिक नई कार ईंधन खपत के लिहाज से 10% किफायती होगी। इसमें कई दूसरे फीचर भी जोड़े गए हैं। कंपनी अब तक 12 लाख से ज्यादा स्विफ्ट कारें बेच चुकी है। कोरियाई कंपनी हुंडई की लोकप्रिय कार सेंट्रो का उत्पादन बंद होने जा रहा है। अगले महीने इस दमदार कार की आखिरी खेप तैयार होगी और उसके बाद इसका निर्माण बंद हो जाएगा। सेंट्रो ने एक समय छोटी कारों के बाजार में धूम मचा दी थी और उस समय मारुति को जबरदस्त टक्कर दी थी। इस कार की सफलता की बदौलत ही हुंडई देश में दूसरे नंबर की कार निर्माता कंपनी बन गई थी। इस कार ने उस समय एक और कोरियाई कंपनी देवू मोटर्स की मेटीज को भी टक्कर दी थी। अमेरिकी कंपनी जीएम भी अपनी लोकप्रिय कार स्पार्क का उत्पादन बंद करने जा रही है। दरअसल स्पार्क दिवालिया कोरियाई कंपनी देव के मटीज का ही एडवांस वर्जन है। इसके निर्माण की शुरुआत से अब तक 7 सालों में जीएम ने 1,65,000 स्पार्क कारें बेची हैं। अनुष्का के साथ विराट कोहली मुंबई में डिनर करते नजर आए। ये पहला मौका है जब विराट और अनुष्का एक साथ कैमरे पर नजर आए। हालांकि शादी के सवाल पर विराट ने चुप्पी साधी रही। विराट कोहली को वनडे रैंकिंग में झटका लगा है। रैंकिंग में कोहली नंबर 2 से नंबर 3 पर खिसक गए हैं। वहीं हाशिम अमला ने नंबर 2 पर जगह बनाई। आईसीसी ने कहा कि वो प्रतिबंधित खिलाड़ियों को उनकी सजा खत्म होने से कुछ महीने पहले घरेलू मैचों में खेलने की अनुमति दे सकती है। दुबई में अगले महीने होने वाली बोर्ड की बैठक में खिलाड़ियों की आचार संहिता में यह प्रावधान मंजूरी के लिए आएगा। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए उन्हें ऊर्जावान व्यक्तित्व वाला बताया। WTA फाइनल्स में महिला युगल खिताब जीतने पर मोदी से मिली बधाई के बारे में पूछा गया तो सानिया ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। हांगकांग में फिर से एक बार प्रदर्शनों की शुरुआत होती दिख रही है। चुनाव सुधारों की मांग को प्रदर्शनकारी फिर से हांगकांग की सड़कों पर जमा होते दिख रहे हैं। मंगलवार को करीब 1 महीने बाद चीनी सरकार के विरोध की आवाज उठ रही है। प्रदर्शनकारियों ने रंग बिरंगी छतरियों को थामे अपना प्रदर्शन किया। ब्राजील में एक बस और ट्रक के बीच हुई टक्कर में 7 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। 30 लोग घायल हो गए, जिनमें 4 टीचर भी शामिल हैं। घटना साउथ ईस्ट ब्राजील की है। ट्रक वेजिटेबल ऑयल लेकर जा रहा था। मरने वाले में